जनाब एक मैसेज दूंगा मैं चौगले साहब को कि अब हमको चाहिए काम। हमारा दरगाह रोड बहुत खराब है सर। अभी जैसे मंडई में एक हॉस्पिटल बनकर रेडी है जिसका उद्घाटन महापौर प्रतिभा ताई पाटिल ने किया था। समझ में आया? क्या हाल है आज उसका? उनके रेडी है बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। कहाँ गया? तुम वो चालू नहीं किए और 3 एकड़ की घोषणा कर दी है कि मैं 3 एकड़ जमीन दूंगा कॉलेज बनाने के लिए। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 MBPS का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिवंडी के बहुत ही फेमस एरिया भिवंडी वेस्ट में साहिल होटल के पास। आप सभी लोगों ने देख लिया कि रिजल्ट क्या निकला। भिवंडी वेस्ट में महेश चौगले और भिवंडी ईस्ट में रईस कासम शेख, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन लीड के साथ अपनी जीत हासिल कर ली है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि अब दोनों एरिया में ना तरह तरह की बातें हो रही है। खास तौर पे अगर मैं वेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट थे, आपस की लड़ाई थी कई सारे लोगों के बीच में। अब लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नहीं तूने इसको वोट क्यों दिया, वो बोल रहा है नहीं तूने इसको वोट क्यों दिया। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक हवा बना दी थी कि अगर कमल को कोई हरा सकता है तो वो टीवी है, उसके अलावा और कोई नहीं। कुछ लोगों ने तो यहाँ भी हवा बना दी थी कि चोरगे जो है वही एक ऐसा कैंडिडेट है जो सिर्फ हिंदू वोट लेकर उनको हरा सकता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि मुस्लिम अगर एक हो गए तो बीजेपी का हारना कंफर्म है। इस तरीके की बहुत सारी बातें अब लोगों के मुंह से यहाँ वहाँ जगह जगह पर सुनने को मिल रही हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कुछ लोगों का नज़रिया कि वो लोग भिवंडी शहर में घूमते हैं, जगह जगह पर लोगों से मिलते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो आपका नाम बताओ भाई। साजिद खान। कहाँ रहते हो आप? भिवंडी वेस्ट में 3 बत्ती एरिया में। क्या लगता है आपको कि इस बार का अभी का जो इलेक्शन रहा वो कैसा रहा, और ये जो मामला हुआ है हिंदू मुस्लिम और बटोगे तो कटोगे, इन सारी चीज़ों को लेकर? देखो भाई, पहली चीज तो जो नारा दिया गया वो बटोगे तो कटोगे, वो चीज तो गलत थी। पहली चीज, सबसे पहले एक मुस्लिम जो वोटर्स है वो ये नहीं देखता, वो ये देखता है कि जो हमारे लिए काम कर रहा है। मुस्लिम इतना सेक्युलर है कि वो अगर नॉन मुस्लिम है, जैसे आप बालिया मामा को ही देख लो, हाँ, उसके पहले के लोगों कौन कौन से पार्टी में थे, लेकिन जब वो आए राष्ट्रवादी से महाविकास आघाड़ी के साथ में उन्होंने आया तो हमने उनको सपोर्ट किया, हमने प्यार दिया उनको। हमने ये नहीं देखा कि ये नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है, ठीक है। पहले तो नफरत की जहर की राजनीति वहाँ खोली गई। और बात करते हैं हम भिवंडी वेस्ट में, तो भिवंडी का ही जानना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा खिचड़ी यही पर थी। सबसे ज्यादा बात जो खिचड़ी हुई, जो लोग आज यहाँ पे बटे, यहाँ पे जो पब्लिक है ना उनको कंफ्यूज किया गया। किसने किया ये कंफ्यूज? ये जो कुछ पॉलिटिशियंस है, और मैं खुल के बोलूंगा कि कुछ न्यूज चैनल है जिन्होंने उनकी हवा बनाई, बाकायदा उनके लिए उन्होंने काम किया। जैसे मोदी जी ने कुछ न्यूज चैनल को कंट्रोल किया है ना, वैसे विलास पाटिल ने भिवंडी में कुछ न्यूज चैनलों को कंट्रोल करके अपनी हवा बनाने का काम किया, और उसका असर ये पड़ा। और उसके साथ में कुछ हमारे नगर सेवक जो माशाल्लाह इतने ईमानदार है, जिनके जमीर भी उनकी ईमानदारी की गवाही, जिनकी तारीफ तो महेश चौगले ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाकी लोगों ने की। तो इतने ईमानदार थे बेचारों ने कि हम मुस्लिम जो कौम के जिनको मुसलमानों ने अपने सरबराह समझ के रखा था, उन्होंने ही उनका बेच दिया, बेचा है, बाकायदा सौदा किया है उसका। अवाम की उनको परवाह नहीं थी। अब जो इलेक्शन आएगा, चाहे वो नगर सेवक का हो, तो मेरी अवाम से ये अपील है कि जो नगर सेवकों ने तुमको बेचा है तो उनको सबक सिखाना तुम्हारा काम है। पहली चीज तो यह हवा चलाई गई कि विलास पाटिल में ही वो ताकत है जो हिंदू मुस्लिम वोट लेके कमल को बीजेपी को हरा। लोगों ने यही बोला कि ये जो हवा है वो सही है ना। वो तो लोग तो बोल रहे थे वाकई वो इतना पावरफुल है। वो कौन है जब किसी के सामने? बताता हूँ, 40 नगर सेवकों को खरीदना और बाकी की आवाम को खरीदना बहुत फर्क है। अगर हकीकत बात बोलूं, ये बात चल रही थी, शहर के अंदर कि वो पावरफुल आदमी है, वो हरा सकता है। ये चल रहा था शहर के। कुछ पावरफुल नहीं दिख गई ना। पावरफुल तुमको क्या पावरफुल है? 40 नगर सेवक लेके तुम एमएलए मेयर बन सकते हो। वो जो बिकाऊ लोगों को लेके तुम मेयर बन सकते हो, लेकिन एमएलए नहीं बन सकते। एमएलए तो जनता तय करेगी ना। और हकीकत बात बताऊं, अगर मेयर का इलेक्शन जनता के हाथ में आ जाए तो मैं बोलता हूँ उसके बाद वो मेयर बन के बता देवे। चैलेंज। अगर मेयर का इलेक्शन जनता के हाथ में आ जाए ना, नगर सेवकों के हाथ से निकल के, तो ये नगर सेवक जो अपने जमीर बेच के बैठे हुए हैं ना, जो हर बार जनता का सौदा करते हैं, उसके साथ में बैठ के उनका धंधा बंद हो जाएगा। हकीकत है, उनका धंधा बंद हो जाएगा। और वो भी काम भाई बेच रहे तुम जनता को,
उसके साथ में सौदेबाजी कर रहे हैं मुस्लिम कुछ। अरे लोग जो सपोर्टर्स है उन्होंने तो ऐसा बोला विलास पाटिल को कि तुम ही हरा सकते हो। मैं बोलता अगर वही हरा सकता था तो तुम वोट मत करो, जाके घर पे बैठो, वो खुद ही हरा के आ जाता। हम लोग क्या झटपट रानी खेल रहे थे, ले तू हार गया, ले मैं जीत गया, ये क्या कर रहा था? वन मैन शो, ये पब्लिक का गेम था। पब्लिक का काम है कि जो जनता को तुम लीडर, जिसको भी तुम लीडर बनाते हो उसके गुलाम मत बनो, लीडर को अपना गुलाम बनाओ। नहीं, लीडर का तो काम ही है पब्लिक के काम आना। नहीं, लेकिन यहाँ पे असल है ना, अपन लीडरों के गुलाम बन के बैठे हुए हैं। वो जो बोलेंगे वो सही, हम उनकी गुलामी करते हैं। जिस दिन पब्लिक ने उसकी गुलामी छोड़ के लीडरों को अपनी गुलाम बनाया, तो मैं हकीकत बोलता हूँ उस दिन से हर पॉलिटिशियन अपना काम किस तरह से करता है वो करेगा। जब तुम बोल रहे हो कि विलास पाटिल या जो भी है, देखो पब्लिक वोट जिसको करेगी, जो उनके लिए काम करेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन पब्लिक तो ये भी करती है ना कि जिससे पैसा लेते हैं वोट भी उसी को करते हैं। भाई देखो पब्लिक जो है ना, आज के टाइम की मैं बात बता रहा हूँ कि अपनी जो मुस्लिम लोगों ने जो किया, जो बटे हैं, खुली बात, इसमें कुछ मुस्लिम लोगों के भी बिना पैसे के ये लोग वोट देने नहीं निकले। अरे रईस शेख जैसा बंदा, रईस शेख जिसने इतना काम किया वेस्ट में, ईस्ट में इतना काम किया, तुम उसके लिए भी पैसे का इंतजार कर रहे थे। अब तुमको कौन सा लीडर वाली बात चाहिए? है, कौन सा लीडर चाहिए कि तुम उसके लिए भी पैसे का इंतजार कर रहे हो? अदनान भैया, कमल को अगर वाकई कोई हरा पा रहा था तो वो रियाज भाई ही दिख रहे थे ना। वो तो उनका रिजल्ट भी बता दिया है कि दूसरे नंबर पे वो थे। अब ठीक, अब कोई बोलेगा 30,000 पीछे हैं, तो 30,000 पीछे रहने की जो वजह है, आप देखिए कि एक आदमी आते हैं महाविकास आघाड़ी से टिकट मांगने के लिए, उनको टिकट नहीं मिलता है, उसके बाद उनको जज्बात में लाके आज़ाद लड़वाया जाता है और वो ये बोलते हैं कि मैं अपनी कम्युनिटी का, मतलब मैं ठीक है हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगा क्योंकि हम लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, और सेकुलर जो वर्ड है ना वो सबसे ज़्यादा साबित भी हमको ही करना पड़ता है। क्योंकि मैं अगर कामत घर में खड़ा होकर मैं बोल सकता हूँ कि मुझे हिंदू को वोट देना है, हिंदू राज बनाना है, लेकिन मैं अगर साहिल होटल पे खड़ा होकर ये बोल दूँ कि मुझे मुसलमान को वोट देना है, तो शायद वो बात ना अलग हो जाएगी। क्योंकि हमको सेकुलरिज्म, हमको देशभक्ति हमको ही साबित करनी पड़ती है। ये हमारी बदनसीबी है। अब मानता हूँ उस पर कि एक प्रोपगंडा चलाया गया आज़ाद लाके कि जोक ऑफ द ईयर है वो, कि विलासी महेश को हरा सकता है। ये बहुत बड़ा जोक है। मतलब आने वाले 5 साल कोई और जोक सोच के हंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत काफ़ी है। और क्या लगता है कि भिवंडी शहर में ये जो माहौल बनाया गया था जीतने और हारने को लेकर और वोटिंग को लेकर, कि भाई ये जो बंदा है, अगर विलास की बात करूं तो ये जो बंदा है कि यही बंदा है जो हिंदू और मुस्लिम वोट दोनों इसको मिलेंगे। चोरगे की बात करें, बोले वो तो बाहर से आया हुआ है। वारिस पठान की बात करें, वो तो वही बाहर से आया हुआ है। रियाज आज़मी का कहना ऐसा था कि भाई वो इनका पहला टर्म है। सो इन्हीं दोनों की टक्कर ज्यादा लग रही थी भिवंडी वेस्ट के अंदर। नहीं तो विलास पाटिल जो 30,000 वोट पाए हैं ना भाई, तो मुस्लिम कौम बहुत गद्दारी की है उनके साथ। 25,000 हिंदू वोट है उनका। ये आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बैनर उनके मुस्लिम एरिया में लगे हुए हैं। सुनिए ना, यही तो बात है, आपको नहीं मालूम पड़ा है। 25,000 वहां से आ रहे हैं। 25,000 वो हिंदू वोट लेके आए हैं। मुस्लिम कौम उनके साथ बहुत गद्दारी की है, उनका पैसा खाई है, पैसा खाने के बाद उनको वोट नहीं दिए। आप सोचिए अगर यही हुआ होता तो क्या होता। मुसलमानों को गद्दार बोला जाता, जो कौम, हमारी कौम को यही लोग गद्दार बोलते, लेकिन अब उनके ही लोग उनको वोट नहीं दिए। उसके बारे में अभी तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई इंटरव्यू नहीं आया है, तो इसके बारे में अब वो क्या बोलेंगे? आपने सुना था कि वो कुछ 3 एकड़ जमीन देने वाले थे, क्या कहना आपका इसके ऊपर? अब तो वो हार चुके हैं। नहीं, इस पे मैं बोला भी था, आपके ही चैनल पे बोला था कि 3 एकड़ जमीन अगर वो दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो चुनाव के टाइम देने की बात किए थे। ठीक है, अब चुनाव भी खत्म हो गया, इंशाल्लाह वो 3 एकड़ की जमीन का इंतजार रहेगा पब्लिक को। अब अगर हम लोग बोलेंगे तो अब उनके लोग बोलेंगे कि आप क्यों इंतजार कर रहे हो। तो भाई कौम और मुस्तकबिल भी हमारा। उन्होंने मुस्तकबिल की बात की थी कि मैं भिवंडी के बारे में सोच रहा हूँ, भिवंडी के स्टूडेंट्स के बारे में सोचकर मैंने ये फैसला लिया है। भाई तो अगर वो दे रहे हैं ना तो 3 एकड़ देना चाहिए, क्योंकि और तो यहाँ पे अभी तक किसी ने दिया नहीं है। अब अगर वो दे रहे हैं तो उसका भी हमको इंतजार रहेगा, और इंतजार इसलिए भी रहेगा ना कि इस बार का जो बीजेपी का एमएलए आया है उसमें पूरा योगदान उनका ही है। तो अब उनको ये इसकी भरपाई जो है वो कॉलेज को और स्कूल खोल के उनको पूरा करना चाहिए। ये एक तरीके से अगर आप बोलेंगे कि कोई भी मानहानि का केस अगर होता तो वो वहां पे फिर बैठता था कि ये गुमराह किया गया है। आपको क्या लगता है, बनेगा कॉलेज या फिर ये बस चुनावी मुद्दा था? देखिए, पोस्ट पे रहने के बाद तो लोग काम ही नहीं कर रहे, अब वो तो हार गए हैं, तो ठीक है। अब 3 एकड़ जमीन देख रहे हैं तो ऐसा तो हम लोग तो चुनावी जुमला सुनने की आदत हो गई है। 2014 से चुनावी जुमला सुनते आए उबैद भाई। और देखिए भिवंडी वेस्ट की जो राजनीति है, आप यकीन मानिए कि अगर इस दौर में चाणक्य भी रहते ना तो वो भी फेल हो जाते। आपको मैं बता दूं, कुछ वर्ड हो सकता है मुझे आपको बीफ करना पड़े आपको। एक इंसान ना सबसे ज्यादा जो नंगा है ना वो बेडरूम में होता है, अपनी बीवी के सामने होता है। लेकिन यहाँ के जो कुछ सियासतदान है ना वो उससे भी ज्यादा नंगे यहाँ की पॉलिटिक्स में हो चुके हैं।
इस कदर गंदी सियासत हो चुकी है। अरे भाई इस कदर की मतलब यहाँ से राजनीति जो सियासत थी ना, सियासत हमारे इस्लाम में भी थी, सियासत थी कि वो तो एक साफ सुथरी सियासत होती थी जो लोगों की भलाई के लिए होती थी। वही बता रहा हूँ ना कि वो सियासत जो थी, वो सियासत किस दौर की सियासत थी, और उसको अभी भी लोग ये बोलते हैं कि अरे हमारे इस्लाम में सियासत थी, अरे वो इस्लाम की सियासत अलग थी। उस सियासत में मुसलमान को या आवाम को भूखा नहीं रहने दिया जाता था। यहाँ से आवाम का लुकमा छीना जा रहा है। यहाँ पे आपको पता है आवाम को लोग 3 बार में बेचते हैं। एक बार कॉर्पोरेटर का इलेक्शन जब होता है तो अपना मेयर का जब गेम बैठाने जाते हैं तब बेचते हैं, फिर एमपी के इलेक्शन में बेचते हैं, जो कि इस बार पब्लिक ने उनको नकारा था, और इस बार एमएलए के इलेक्शन में भी बेचने निकले थे। लेकिन जो समझदार लोग थे वो अपना बहुत सूझबूझ के साथ वोट दिए। लेकिन ठीक है, अभी क्या है, बहुत सारी जो गुलामी जो है ना, ज़हनी गुलामी है ना, वो उसको जाते जाते थोड़ा वक्त लगेगा अभी। हाँ, अभी थोड़ा वक्त अभी आने वाला, तो मैंने सुना कि अब कॉर्पोरेटर का इलेक्शन भी आने वाला है, तो क्या लगता है ये जो सारे कॉर्पोरेटर्स जो साथ में थे, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, कॉर्पोरेटर किसके साथ में थे ये आप बताइए। अपने अपने मोहल्ले वालों को लेकर खड़े थे ना, हमारे पास इतना वोट है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो बेचने निकले थे, लेकिन यकीन मानिए उनको भी नहीं पता था कि किसको बेचना है, क्योंकि 3 घंटा किसी और को बेचना था, 3 घंटा किसी और को बेचना था। मतलब एक दिन में कई सारे टेबल लगे हुए थे ऐसा? भाई बता रहा हूँ कि कांग्रेस को भी बेचे, टीवी को बेचे, कुछ एमआईएम को भी बेचे। हाँ, तो ये ना, जो ये बेचना की इनकी दुकान जो थी ना, ये टाइम पे टाइम थी। मतलब 3 घंटा इनको कांग्रेस को चलाना था, 3 घंटा टीवी चलाना था, 3 घंटा एमआईएम चलाना था। ये वक्ती बेचे हैं लोग। अभी आपको सुनने के बाद ऐसा बोलेंगे कि भाई कहीं ना कहीं आप रियाज हाशमी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। रियाज भाई अगर तीसरे नंबर पे रहते तो बहुत कुछ हमको भी सुनना पड़ता, क्योंकि हम लोग को बोला जाता कि आप लोगों ने, आपकी वजह से, रियाज भाई की वजह से लोग हार गए। तो अब अगर हम बोल रहे हैं, हमारी बात आपको तल्ख क्यों लग रही है, हमारी बात क्यों खराब लग रही है? क्यों? क्योंकि हम आपको उस टाइम से बता रहे थे कि लड़ाई जो है, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रियाज भाई की और बीजेपी की है। ये बात हम लोग बता रहे थे, लेकिन वही है, धीरे से कान में आके बोला जाता था कि एक विलास ही है जो महेश को हरा सकता है, और वहीं से पब्लिक जो है डाइवर्ट होना चालू हुई। आमिर भाई, आप क्या कहना चाहते हो? आपने भी तो इस इलेक्शन को, इस इलेक्शन को, क्या मैं समझता हूँ कई सारा इलेक्शन आपने भिवंडी में देखा है, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो राजनीति हुई भिवंडी वेस्ट के अंदर, इसके बारे में? देखो उबैद भाई, पहली बात तो ये है कि भिवंडी के अंदर ये इतिहास रचा गया है कि परशुराम टौरे जो बहुत पहले आमदार बने थे, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो जीते थे, उसके बाद से आज़ाद उम्मीदवार कभी आमदार नहीं बना और ना बन सकता है, क्योंकि पार्टी का जो सिंबल होता है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है। और रही बात दूसरी की, ये जो रचा गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग को चाहिए काम, और काम के बेस पे इलेक्शन होना चाहिए। काम के बेस पे तो यहाँ पर इलेक्शन होने वाले थे। नहीं, कैसा है कि फिर ऐसा देखने में आया कि सब अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने मोहल्ले के नेताओं को लोग आगे कर रहे हैं कि भाई हमारा नेता सबसे बेहतरीन है। उबैद भाई, एक कारपोरेटर का इलेक्शन हुआ था, अल्लाह जन्नत नसीब करे उस खातून को, जिसका नाम था खतीजा बेगम, जो कांग्रेस पार्टी से लड़ी थी, और वो हम लोग बहुत छोटे थे बचपने में, जिनको फ्री में वोट दिया गया था, और पूरा एरिया, दरगाह रोड साइड पूरा एरिया उनको सपोर्ट किया था। शायद मेरी बात जो पुराने बुढ़े सुन लेंगे उनको याद होएगा। उस टाइम से लेके अभी तक का जो फ्री में वोट दिया गया और जिन लोगों ने फ्री में काम किए, काम नहीं होता है ना उबैद भाई, तो इसके लिए काम नहीं होता तो लोगों का एक रुझान बन गया कि हमको पैसा दे दो, तुम खड्डा खोद दो, हम उसमें से आएंगे। अगर काम हुआ होता तो ये लोगों की थिंकिंग नहीं बनती, काम पे ही बन चुकी है। क्योंकि ईस्ट में देखा हमने, लोग बोल रहे थे कि रही उधर भी लोग वोट करने के लिए निकले नहीं, इतना काम होने के बावजूद। हालांकि बाद में मालूम पड़ा कि काफी अच्छी मार्जिन से जीते वो। कैसा है उबैद भाई, अभी कोई अगर जैसे हम कहीं जाते हैं, मैं अगर टेबल लगाया हूँ, फ्री में कुछ बांट रहा हूँ, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, आप समझ रहे हो? तो फ़ायदा उठाना अलग है ना, और उसका रिजल्ट आना अलग है। तो जब तुम लेके निकले हो 1000-1500 रुपया तो लोग लेंगे ना, बट उनको करना क्या है वो उनका मन था। ठीक है, वहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है। बट इतना एक मैसेज दूंगा मैं चौगले साहब को कि अब हमको चाहिए काम। हमारा दरगाह रोड बहुत ख़राब है सर, और हम लोग चाहते हैं कि रोड, स्कूल और जो भी फैसिलिटी है, जैसे आईजीएम में हमको बहुत दूर पड़ता है, वहाँ जाने तक का इतना ट्रैफिक है कि डेथ हो जाती है एम्बुलेंस में, और वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो 3.5 एकड़ ज़मीन विलास साहब दे रहे थे, 3 एकड़ समथिंग, तो एक जुमला रहता है, जैसे राहुल गांधी ने बोल दिया मैं लाडली बहन का 3000 दूंगा। इतने साल से कांग्रेस थी तो आज तक नहीं उठे थे, ये लोग 1500 दिए तो आपने बोल दिए। तो भाई साहब, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, आप कांग्रेस के पीछे उसका ढोल मत पीटो। ठीक है, अच्छे कैंडिडेट का साथ दो। और ये जो है कि भाई हम एक होंगे तो सब होएगा, एक होंगे भाई, एक नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही है। आप पुराने इतिहास अगर देखेंगे हिंदुस्तान की आज़ादी के टाइम, तो हर धर्म के लोग एक साथ थे। तुम अगर ये एक मुद्दा ये लेके बैठोगे कि हम मुसलमान एक होंगे, तो ये गलत चीज है। हमको सबको साथ में लेके चलना है, और सबका साथ सबका विकास, जो मोदी ने कहा था। वेस्ट में तो ये चीज हो रही है ना कि अगर मुसलमान एक होते
तो कोई एक लीडर चुन के आ जाता, एक हुए नहीं तो वो कोई और निकल गया। तो एक नहीं होने की वजह ही तो मैं बता रहा हूँ ना, एक नहीं होने की वजह है कि काम नहीं होना। लोगों के दिमाग में ये भर दिया गया कि भाई जो है तुम पैसा लो खत्म कर दो। उसके बाद जो महेश चौगले साहब ने बोला, जिन नेताओं के बारे में बोला 4 नगर सेवक, उनको तो मेरे ख्याल से ये है कि अब समझ जाना चाहिए अपने को बोलने की 4 नहीं, पहले 18 फिर 12। मतलब जो भी थे उन लोगों को ये चीज समझ जाना चाहिए कि भाई हम कौम का जो सौदा कर रहे हैं वो ना करे, ठीक है। हम अब से आँख खोल ले और अब से हम लोग जो है आगे बढ़े। नए लोगों के बारे में तो आदमी बोल सकता है कि भाई ये नया आदमी है, इसको एक बार मौका दूंगा। पुराने लोगों पे आदमी भरोसा कैसे करेगा? वो बोलेगा हाँ भाई मैं तौबा करता हूँ, अगली बार से मालूम पड़ा फिर से वोट दिए, फिर से वही काम किया उसने। तो कैसे है ना, आज की जो पहले जमाना नहीं है कि लोग अनपढ़ थे। आज जो लोग हैं ना, कम से कम एसएससी क्लास पढ़े, 10वीं पढ़े है। तो जो लोग पैसा लेके भाग रहे हैं, ये गलती उनकी है। अगर कोई शैतान तुमको बुला रहा है तो तुम भाग रहे हो, उसके पीछे तुम्हारी गलती। तुमको समझदारी है कि हमको करना क्या है। जिस तरह रईस शेख की तरफ शांति नगर में हुआ ना, वो बुलाया, शैतान बुला रहा है, कौन बुला रहा है, हाफिज जी बुला रहा है, नेता बुला रहे, तुम वहाँ गए। उन लोग को जो करना था उन लोग ने वही किए। तो मैं यहाँ पर इन लोगों को, जो दरगाह रोड से जो इलेक्शन चल रहा था, जो हुआ 36 पूरे हल्के में जो चल रहा था, तो मेरा इनका बोलना है कि आप अपना दिमाग लगाओ, दिमाग अपना लगाओ। नहीं समझ में आता मेंटोस गोली खाओ, मगर दिमाग अपना लगाओ, की बत्ती जलाओ, ठीक है। खाओ पैसा बटने के लिए निकला है, झोली लेके घूम रहे, थैली लेके घूम रहे, मगर तुम अच्छा कैंडिडेट देखो, चाहे वो समाजवादी का हो, कांग्रेस का हो, या तुम्हारा आजाद उम्मीदवार हो। ऐसा बंदा देखो जो हमारे हमदर्द में हमारी हमदर्दी ले, हमारा काम करके दे, हमको एक हॉस्पिटल बना के दे, अच्छा एजुकेशन दे। हमारा जो स्लाटर हाउस बंद है वो हमको दिला दे। बहुत दिक्कतें होती है, लोग हैरान रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, मगर मेरा बोलना यही है, और मैं महेश चौगले साहब को यही बोलूंगा कि हमको एक अच्छा हॉस्पिटल दे दे, वो 136 नंबर हल्के के अंदर, हमको आईजीएम ना जाना पड़े, अच्छी फैसिलिटी वहां पर मिल जाए। हमारे जो सेंटर्स वगैरह बंद है वो चालू कर दे। हम लोग कोई गैर नहीं है, हम लोग भी यहीं के हैं और आप भी यहीं के। आप शायद हम लोग को नहीं जानते होंगे क्योंकि हम लोग कभी आपके पास आए नहीं, आप हमारे पास कभी आए नहीं। तो मेरा बोलना है कि आप अगर मुसलमानों को अगर गले लगाएंगे तो हम भी आपके साथ है। इलेक्शन, पॉलिटिशियन, ये सब एक अलग चीज होती है, और आप यही मोहल्ले के हो। आज आप थाना ऐसे मुस्लिम इलाके जो बट गए, जिन्होंने किसी और को वोट दिया और अपने मुस्लिम जो कैंडिडेट था उसको ना दिया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखो, यहाँ पर ऐसा था कि जैसे भाई ने बोले कि वो हरा सकता है, कोई विलास पाटिल को हरा सकता है। हवा चली थी कि उनको वही हरा सकता है। तो देखो, ये हवाएं ना बहुत सारी चलती है, तो ये पब्लिक बेवकूफ है जो भागती है। तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने जो लोग हैं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पब्लिक को जो भड़का रहे, पब्लिक उनके बहकावे में ना आए, पब्लिक अपना दिमाग लगाए। ठीक, अब जो होना था वो हो गया। आगे कारपोरेशन का इलेक्शन है, अपना अच्छा एक कैंडिडेट चुने। वार्ड का इलेक्शन रहता है, गटरों की, चेंबर की क्या हालात है आप खुद देख सकते हो। क्योंकि ऐसा हुआ है कि ये वो भी बेच के खा गए। आज तक गटर नहीं बना, रोड नहीं बना, गटर के चेंबर का पैसा कुछ टेंडर निकलता वो खा गए, रोड का पैसा खा गए, हर चीज साफ सफाई का पैसा खा गए। तो भाइयों, जो खा रहे हो तो ऊपर ही मुंह दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग का बोलना ये है कि आप हमारा कुछ काम करो, तो हम आप लोग को गाली ही नहीं देंगे ना। अब होगा तो अब ऐसा है कि तुम पैसा लेके वोट डाल रहे हो, तुम अब अगर हम बोलने जाते हैं नल के लिए, नल नहीं आ रहा, रोड नहीं आ रहा, तो कारपोरेटर हमको हकाल रहा है कि तुम हमको पैसा दियो। वो 200 रुपये के लिए, जैसे लाडली बहन का 1500 रुपया आया, ठीक है, मायावती की सरकार बन गई, ये बहुत अच्छा मुद्दा था, आया, दिए, मगर तो ये अपन मानना चाहिए क्या दिए, कुछ किए। उसके बाद राहुल जी उड़ गए, मैं 3000 दूंगा। 70 साल से सोए थे, है ना। हम लोग कल ही सुनते थे रशीद ताहिर के इधर एमएलए बने हैं तो कुछ स्कीम आई है, पैसा पता नहीं किसको मिला कि नहीं मिला। यहाँ मालूम ही नहीं पड़ता था, मालूम ही नहीं पड़ता, यहाँ मिला है। मिलना बोले तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो उसको हर पब्लिक को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन लोगों ने कुछ कर दिखाया है, तो आज उनको रिजल्ट मिला है। तुम अगर कुछ करोगे तो तुमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अगर नहीं करोगे तो इसी तरह की गंदी राजनीति होती रहेगी। और अगर काम नहीं होता है तो जिस तरह 300 रुपये हमारी मुस्लिम औरतें बुर्का पहन के लिए है, तो मैं ये बोलूंगा कि 300 मत लो, 3000 लो। तुम इतनी कम औकात पे मत आओ, 3000 की औकात पे आओ, 3000 लेके वोट दो। बांटने वालों को भी पता चलेगा, बांटने वालों को भी पता चले कि मैं 300 में नहीं जीता, 3000 रुपया ये लोग लेते हैं, 300 नहीं लेते हैं। तो इसीलिए आप 3000 लो। जैसे कि अभी जो भाई ने कहा, जैसे कि अभी लोगों ने 1500 रुपए दिया, लेकिन 1500 के बदले में हमारे घर के अनाज के भाव क्या हो गए, राशन का भाव क्या दिया। इधर से दिया है और इधर से लिया है, एक ही बात हो गई। फिर समझ में आया। तो वो दिया, लेकिन लोगों को लगा कि भाई हमको 1500 रुपए मिले, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन उनको नहीं मालूम कि वो 1500 के चक्कर में हमारे यहाँ कई हजारों रुपए चले गए, वो नहीं दिख रहा है। रही बात ये कि जो कुछ लोगों ने बोला कि जैसे अभी महेश चौगले, देखो हमको उनसे कोई गिला नहीं है, हमको काम चाहिए। जैसे आज रईस शेख ने जो काम किया, 1500 रुपया जो आया, इधर से लिया और इधर से दिया, ये भाई जो बोल रहे सही बात है। भाई महंगाई जो है आज से नहीं है, आज से 25 साल पहले भी प्याज का भाव 100 रुपया हुआ था, उसके बाद भी हुआ, ठीक है। अभी तो बहुत बढ़ गया है ना, पहले से ही है, ठीक है। एक टाइम ऐसा तो होटल वाले भी प्याज नहीं देते। एक टाइम ऐसा कांग्रेस के टाइम पे आया था कि 60 रुपए किलो लूम बिक रहा था, शायद आपको नहीं याद होगा, इनको याद होगा। तो महंगाई हर दौर में ऊपर नीचे आती है, ठीक है। अब आदमी अगर महंगाई की बात कर रहा है, तो जो फ्लैट की कीमत 5 लाख थी, आज उसकी 25 लाख हो गई। तो आदमी सिर्फ एक तरफ कान पकड़ा है, दूसरी तरफ नहीं पकड़ा है। लेकिन क्या होता है
ये जो महंगाई सिर्फ बढ़ रही है, रोजगार में लोगों की रोजगार के लिए इनकम कहाँ बढ़ रही है? इनकम बढ़ेगी तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा ना। रोजगार के लिए ही हम लोग बोल रहे हैं कि रोजगार के लिए हम लोग को जो है हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि हम लोग के कॉलेज अच्छा, हम लोग को कॉलेज चाहिए, बच्चों के लिए कुछ अच्छा फैसिलिटी चाहिए, कुछ हम लोग को कुछ ऐसा स्कीम निकाल के दे कि मुस्लिम बच्चे पढ़े, मुस्लिम बच्चे। और मैं अपील भी करूंगा जो हमारे इधर के माँ बाप हैं, मुस्लिम माँ बाप, ये अपने बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाएं, 10वीं पढ़ के निकाल के गैरेज पे, साइकिल की दुकान पे, होटलों का मत काम करवाएं, इनको आगे बढ़ाएं। बहुत सारी स्कीमें चलती है, हम लोग जाते नहीं, हम पहुंचते नहीं है। आप लोग उनको पढ़ाओ, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कौम का यही हाल रहेगा, आप पढ़ाओगे तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि स्कीम नहीं चलती, मुसलमानों को नहीं मिलती, ये झूठ है। आप जाओगे सब मिलेगी। देखो, और दूसरी चीज जो है, तो यहाँ पे जो हमको 1500 रुपए महीने से हमको नहीं है, तुम हमको उसके बदले रोजगार दो। एमएलए एमपी का काम ये होता है कि वो कंपनियों को ला के हमारे शहरों में डाले, जिससे जो वहाँ की आवाम है उनको रोजगार मिले। अभी जैसे मंडई में एक हॉस्पिटल बन के रेडी है, जिसका उद्घाटन महापौर प्रतिभा ताई पाटिल ने किया था। समझ में क्या हाल है आज उसका? बन के रेडी है, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। कहाँ गया? तुम वो चालू नहीं किए और 3 एकड़ की घोषणा कर दी है कि मैं 3 एकड़ जमीन दूंगा कॉलेज बनाने के लिए। जो रेडी है वो चालू नहीं हो रहा। जो पड़ा है वहां पे तुमने उसको नहीं चालू किया, लेकिन यहाँ पे पब्लिक को इलेक्शन में हवा बनाने के लिए बोल दिया कि मैं 3 एकड़ जमीन दे रहा हूँ। कहाँ से? जो 3 एकड़ तुम जमीन दोगे वो तुम ऐसा घुमा के जो लोग है ना पब्लिक की, वो हमको समझ में आता है। वो कुछ लोग है जिनको लगता है कि नहीं समझ में आता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग, जितने भी लोग नगर सेवक थे ना, उनको ये लग रहा था कि भाई हम इसको सपोर्ट करेंगे, एमएलए हमारे को तो पैसा है ही, मेयर में तो हमारे और लाले हो जाएंगे। हम पहले लाखों में बिकते थे, अब करोड़ों में बिकेंगे, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। इसीलिए लोग उनके पास गए थे कि आने वाला जो इलेक्शन है, वो उनको आवाम की परवाह नहीं थी। वो नगर सेवकों को आवाम की परवाह नहीं थी, वो सिर्फ अपने लिए गए थे। उनको आवाम की परवाह होती तो वो आज ये हरकत नहीं करते। मेरी आवाम से गुजारिश है कि ऐसे लीडरों को बताओ कि तुम हमारा सौदा नहीं कर सकते, हम तुम्हारे को खड़े कर सकते हैं, खड़े कर सकते हैं, तो उतारने की भी ताकत रखते हैं। तुम हमसे हो, हम तुमसे नहीं है। तुम्हारे को हमारी जरूरत है, हमको नहीं तुम्हारी है। तुम नहीं करोगे तो हम दूसरे को लाएंगे। जब तुम अगर बोलते हो, किसी को सपोर्ट करने की बात करते हो कि ये लीडर बड़ा है, किसी को माफ करना है, जैसे तुमने बोला कि भाई वो माफी मांग लेगा, माफी दो, लेकिन पहले उसको सजा दो। तूने ये गलती की है तो उसकी सजा ये भुगत, फिर तेरे को बाद में माफी। तुम अगर वैसी माफी दे दोगे ना तो वो गलती वापस करेगा। अगर वो गलती तुम ऐसी, वो माफी मांग लिया, अरे भाई मैं माफी मांग लूंगा तो मेरे को माफ कर देंगी पब्लिक, तो वो यही समझेगा कि मैं अभी माफी मांग लूंगा। लेकिन अभी मैं हर बार का हो जाए, वो हर बार का होगा। मेरा बोलना है कि अभी पब्लिक उसको सजा दे, पहले एक बार सजा भुगत, उसके बाद देखेंगे। उसके बाद हम तेरे को लगेगा तो हम देखेंगे। और मैं तो ये बोलूंगा कि जो भी कैंडिडेट खड़ा था, महेश चौगले और रियाज आजमी, वारिस पठान, तो जो 2 लोग जो है तीसरे चौथे नंबर पे आए, हम लोग ने सुने कि उन लोग ने 8-8, 9-9 करोड़ रुपया बांट लिए। ऐसा सुनने में बात कर रहे हैं। हाँ, कि उन लोग ने 8-8, 9-9 करोड़ रुपया बांटा और उनको वोट मिले 26,000, 27,000, ऐसा कुछ डेटा है। तो मेरा बोलना है कि ये दयानंद चौरगे और विलास पाटिल, ये दोनों जन जो है ना, जिन लोग को पैसा दिया तो उनसे पैसा रिटर्न मांगने जाना चाहिए कि आप हमको पैसा रिटर्न दो। तुम लोग ने, हम लोग जवाबदारी वोट नहीं दिया तो हमारा पैसा दो। मैं तो उनको अपील करूंगा कि जो लोग पैसा लिए, जो लोग ऑफिस डाल के बैठे, जो तुम्हारे कोठारी को तुमने पैसा दियो कि लो तुम पैसा बांटो, तुम इनके पास जाओ, इनको बोलो कि अगर तुम काम का पैसा लिए हो, जैसे खाना बनता है, भिवंडी तो खाली हो जाएगा, नहीं तो खाली होना चाहिए, भाग जाएंगे फिर। जरूरी है भागना। अगर ये नहीं होगा, जैसे भाई ने बोले कि तुमको इसका भुगतान भुगतना है, तो भुगतान ऐसे ही भुगता जाएगा। तो आप जाके उनसे पैसा मांगो कि भाई अगर तुम हमारा काम नहीं किया, पैसा लो, पैसा हमको रिटर्न दो, उसके बाद ही कुछ फैसला होएगा। क्योंकि अब महापौर का इलेक्शन है, फिर वापस 25-25 लाख सबको मिलने वाला है। तो मेरा बोलना है कि ये 25-25 लाख जो तुम 40 कॉर्पोरेटर को अगर दे रहे हो ना, तो वो हम पब्लिक को दे दो, हम तुमको वोट देंगे। ये जो मेरी बात थी वो इन्होंने पूरी कर दी। अब यहाँ पे कैसा है ना उबैद भाई, कि यहाँ से जो मैं देख रहा हूँ, या तो एक साफ सुथरे लीडर को लीडरशिप में आप लोगों को आना चाहिए, या तो यहाँ से ना इलेक्शन ही खत्म कर देना चाहिए भिवंडी का। वो ऐसा आप सोच रहे? आप देखिए ना भिवंडी बिना इलेक्शन के फिर चीजें कैसे चलेंगी? तो मैं बता रहा हूँ ना उसकी वजह। देखिए, बिन विरोध निवर झाल्या बदल, हार्दिक अभिनंदन कर देना चाहिए। क्योंकि उसके बाद अब यहाँ से आप देख लीजिए कि एक लीडर बैठ चुका है, अपने अच्छे तरीके से आप काम करें जो सब लोग बोल रहे हैं। और कम से कम इसी बहाने जो पुठारी हैं वो, और जो दलाल किस्म के नगर सेवक हैं, उनकी तो दुकान बंद हो जाए कम से कम। बहुत लूट लिया भिवंडी शहर को लोगों ने। अरे भाई, तुम कई सदी से लूट रहे हैं,
मतलब 10 साल, 20 साल, 25 साल, 15 साल, और लूटते लूटते जो है ना, और ये भाई बोल रहे थे कि इन लोग को पैसा वापस मांगने जाना चाहिए, तो किससे किससे पैसा वापस मांगेंगे। और ये तो जानबूझ के खुद जलती हुई आग में कूदे थे। इनको मालूम था कि ये बाल्या मामा नहीं है, ये बाल्या मामा नहीं है कि ये जो है उठ के आएंगे और यहाँ से आमदार बन के चले जाएंगे। तो ये तो खुद कूदने आए थे, ठीक है। वो अब वो उन्हीं के पैसे से बहुत से लोग, भला हो गया है कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में अपना इलेक्शन लड़ लेंगे, वहां से उनका इलेक्शन पूरा हो जाएगा। और पब्लिक का जो मामला है भाई, इतना तो इस बात पे भरोसा है कि पब्लिक कुछ समझदार होते जा रही है, और इंशाल्लाह पब्लिक की जो समझदारी का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। और आने वाले वक्त में, ठीक है, उसी दिन तो नहीं इनकलाब आता है, धीरे धीरे आता है इनकलाब, और इंशाल्लाह इनकलाब आएगा, भिवंडी की पॉलिटिक्स में भी आएगा, जब यहाँ से साफ सुथरी छवि के लोग कॉर्पोरेटर बनेंगे, मेयर बनेंगे। एमएलए तो अब 5 साल इंतजार करना है, एमपी तो बाल्या मामा भी बने हैं, उनसे तो बहुत सारी उम्मीद है, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। और रह गई बात, यहाँ पे कुछ पार्टियां ऐसी हैं, अभी उनको अपनी नैतिकता के आधार पे कम से कम इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब ये यहाँ से इनकी जो लीडरशिप है इसको जनता ने नकार दिया है। आप देखिए कि 2014 में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे अकेले इलेक्शन लड़ती है और 40,000 के करीब वोट पाती है। 2019 में अकेले लड़ती है तो भी 28,000 वोट एक एमआईएम के बहाव के बाद भी पाती है। लेकिन 2024 में गठबंधन में इनका कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, ये 20,000 वोट पे रुक गए हैं, समझ रहे हैं। मतलब ग्राफ नीचे की तरफ आते जा रहा है। हाँ, तो यहाँ से कांग्रेस के तो पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, और उसके बाद आ गई बात एमआईएम की, तो एमआईएम का तो वारिस पठान साहब वो लड़ने आए नहीं थे, इससे पहले ही मैंने बताया था। और जो उनकी गलत फहमी थी कि 44,000 वोट एमआईएम का है, वो गलत फहमी दूर हो गई है। तो यहाँ से एमआईएम की भी लीडरशिप को चेंज करना चाहिए। और रियाज भाई अपने काम में दूसरे दिन से लगे हैं, अब यहाँ से देखते हैं कि ये अपने आप को कितना और ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे थे। इनका पूरा हक है कि ये और इनके लोग अपनी बात बेबाकी से रख सकते हैं, क्योंकि ये कहीं से गलत नहीं साबित हुए। अगर आप इमेजिन करिए यही रिजल्ट थोड़ा सा उल्टा रहता तो जगह जगह पे अब तक बैनर लगा चुके रहे होते कुछ लोग कि मतलब हमारी वजह से, रियाज की वजह से एक सेकुलर बोलेंगे उनको, चलो ठीक है सेकुलर बोल लो, क्योंकि कैसा पार्टी से आ जाने से सेकुलर नहीं होता, मानसिकता सेकुलर वाली होनी चाहिए। अपने एक बयान में यहाँ के एमएलए ने कहा था कि मैं भी आरएसएस का हूँ, विलास पाटिल भी आरएसएस का, दयानंद चोरगे भी आरएसएस का है, तो वो एकदम सही है। और पहली बार फर्स्ट टाइम उनका इंटरव्यू इतना ज्यादा पसंद आया है कि जो उन्होंने कहा है कि नमाज की आड़ में, धर्म की आड़ में ये सब करना बंद कर दो, ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और ये एक जुमले से भी कुछ लोगों को अपने आप के फैसले पे बहुत पछतावा हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था साहिल होटल पर कुछ लोगों का रुझान जो यहाँ पर डेली बैठते हैं। हमसे उनकी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम भी अपना कुछ रुझान जो हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तो वो हम बताना चाहते हैं कि इस बार भिवंडी वेस्ट के इलेक्शन में क्या हुआ है। अब यहाँ पर आप लोगों को जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर सारे पुढ़ारियों को ये समझ में आ जाना चाहिए कि खासतौर पे वो लोग जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम पैसा बांटेंगे तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो पब्लिक अब होशियार हो चुकी है, वो पैसा तो ले लेगी लेकिन वोट किसको जाकर देगी ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ये आप लोगों ने इस इलेक्शन में देख लिया बखूबी। तो क्या लगता है आपको कि अब आने वाला जो इलेक्शन है नगर सेवक का, वो कैसा होना चाहिए? हमने एमपी देख लिया, हमने एमएलए देख लिया, अब बारी है नगर सेवक की, बारी है मेयर की। तो पब्लिक अब यहाँ से होशियार हो जाए, अपने आप को रेडी कर ले कि जब भी अनाउंसमेंट आएगा तो उनको अब ये तय करना है कि उनके एरिया का कॉर्पोरेटर कैसा होना चाहिए, क्या वो पढ़ा लिखा होना चाहिए या उनको बेचने वाला होना चाहिए या काम करने वाला होना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोचिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।